बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डिस्काउंट फ़ी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट फ़ी। डिस्काउंट फ़ीस यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो फ़ीस कैलकुलेट होती है जिसमें हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ देखें, आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है। इस टेबल को हमने कैसे बनाया है, तो ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनी फॉर्मेटिंग को यूज़ कर चुके होते हैं कि बॉर्डर दे दिया और इसका फिल, फॉन्ट कलर, जो भी टेक्सटिंग वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो सिंपल जो है यहाँ हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स की जो है इंफॉर्मेशन है। इसमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास हैं वो 8 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास ड्यू डेट गिवन है। ड्यू डेट गिवन हमारे पास वो होती है कि जिसमें आपको इस डेट से पहले पहले जो है वो आपको फ़ी जमा करवानी है। तो उसके बाद यहाँ देखें जो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है पेड डेट, तो इसमें देखें कुछ स्टूडेंट्स ने हमें 15 अगस्त, कुछ स्टूडेंट्स ने 28 अगस्त, 10, 29, 20, 25, 5 सितंबर एंड 1 सितंबर। तो ये आपके वो डेट है जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी फ़ी पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो काम करेंगे डेज का। तो इस डेज के अंदर हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि डिफरेंस कितना है, उसके बाद इनको कितना डिस्काउंट मिल रहा है और उनकी जो फीस है वो कितनी बन रही है। इसी के साथ यहाँ पर देखें एक हमने नेक्स्ट जो एक टेबल बनाया हुआ है शॉर्ट, इसके अंदर जो है वो हमारे पास डेज काउंट के नंबर्स होंगे और उसी के लिहाज से जो है हमारे पास जो है यहाँ पर परसेंटेज गिवन होगी। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले देखें यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और डिफ़ाइन कर देता हूँ कि अभी जो है यहाँ पर मैं एक ही शीट के ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जितने कोर्सेज होंगे, अगर मैं एक से ज़्यादा कोर्सेज पे काम कर रहा हूँ कि हम 10 कोर्सेज को जो है स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर 10 शीटों के ऊपर काम करेंगे। अगर आपके पास 5 कोर्सेज हैं तो आप 5 कोर्सेज की शीट बनाएंगे सेम एज इट इज़। बट यहाँ पर जो भी कोर्स का नेम होगा, जैसे यहाँ पर डिज़ाइनिंग का कोर्स है तो दूसरी वाली शीट के अंदर एमएस ऑफिस का कोर्स आ जाएगा, तीसरी वाली शीट के अंदर वेब डिज़ाइनिंग आ जाएगी, चौथी शीट के अंदर अकाउंटिंग आ जाएगी। तो बस आपके सिर्फ कोर्स चेंज होंगे और उनकी फ़ीस चेंज होगी। बाकी जो स्टूडेंट्स के नेम होंगे तो वो तो आप मैनुअल टाइप करेंगे, जो जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे उनके नाम लिखेंगे। और ड्यू डेट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ड्यू डेट देना चाहते हैं और कौन सा स्टूडेंट किस डेट को पे कर रहा है अपनी फ़ी, तो वो आपकी डेट यहाँ गिवन होगी। तो आपने क्या करना है, पहला काम, अभी यहाँ पर जो है फ़िलहाल मैं एक ही इसी के अंदर 3 कोर्सेज जो है बना लेता हूँ। तो फ़िलहाल 3 कोर्सेज को लेके चलेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊँगा डाटा वैलिडेशन के मदद से। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो है मैं अपने 3 कोर्सेज के नाम लिख लेता हूँ। तो पहला कोर्सेज जो है मेरे पास मैनेजमेंट, दूसरा कोर्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ मार्केटिंग, कॉमा, और तीसरा कोर्स जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेवलपमेंट। तो फिलहाल 3 कोर्सेज के ऊपर हम काम करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखें आपको 3 कोर्सेज जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ीस जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब फ़ीस कैसे होगी आपकी कोर्स के लिहाज से, तो एक फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे कंडीशन फार्मूला, उसी के अंदर जो हम कोर्सेज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनकी फ़ीस को। आप चाहे तो अलग सा, जैसे यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ है, आप अलग से एक टेबल बनाकर जिसमें आप अपने कोर्सेज के नेम के साथ उनकी सामने फ़ीस मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर फार्मूले के अंदर ही ऐड करेंगे फ़ीस। तो आपने यहाँ लगाना है इक्वल इफ़ कंडीशन फार्मूला। आप सिलेक्ट करेंगे लॉजिकल टेस्ट, यानी कि अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज़ के, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे पहला कोर्स जो हमारे पास था मैनेजमेंट का, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर ये सेल आपका मैनेजमेंट के बराबर होता है तो इस कोर्स की फ़ीस कितनी हो जाएगी, तो इस कोर्स की फ़ीस मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 15,000, कॉमा। दोबारा से आपने ब्रैकेट इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब आप सिलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ पर आपके पास सेल के ऊपर इक्वल टू
डबल कोटेशन। अब मैनेजमेंट के बाद आपने जो सेकंड कोर्स दिया था मार्केटिंग का, कोटेशन क्लोज कॉमा। अगर मार्केटिंग के कोर्स के बराबर हुआ यानी कि ये सेल, तो मार्केटिंग की फीस जो है वो कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ हम डाल देते हैं 12,000 कॉमा। तो लास्ट कंडीशन हम बना रहे हैं इफ़ की, क्योंकि 3 कोर्सेज हमने लिए थे तो 3 बनाएंगे, जितने कोर्सेज होंगे आप उतनी कंडीशन यहाँ पर बनाएंगे। अब अगर यहाँ पर आपके पास जो है ये वाला सेल इक्वल होता है, डबल कोटेशन के अंदर हम लिख लेते हैं डेवलपमेंट कोटेशन क्लोज कॉमा। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो डेवलपमेंट की जो भी फीस होगी वो आप यहाँ पर लिख लें। तो जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया है 10,000, या 10,000 की जगह हम कर देते हैं यहाँ पर 18,000 कर लेते हैं। अब जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए उतने ही ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर लिए। तो 3 ब्रैकेट मैंने ओपन किए थे, तो 3 ब्रैकेट मैंने क्लोज कर लिए। अब देखें उन्हीं कोर्स के लिहाज से जो है मैंने यहाँ पर उनकी फ़ीस इसी फॉर्मूले के अंदर मेंशन कर दी है। अब जो कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी फ़ीस को इस फॉर्मूले की मदद से आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा होगा। तो एंटर करते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की फ़ीस आ रही है। मैंने सेलेक्ट किया मार्केटिंग, मार्केटिंग की फ़ीस आ चुकी है। मैंने सेलेक्ट किया डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट की फ़ीस आ रही है। तो फिलहाल कोई भी आप एक कोर्स सेलेक्ट कर लें यहाँ पर। तो अब मैंने फ़िलहाल मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ सेलेक्ट कर लिया, उसकी फ़ीस बता रहे हैं 15,000। अब डेज के ऊपर आते हैं, तो डेज के ऊपर आपने क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है। जो आपकी ड्यू डेट होगी इसको आप माइनस कर देंगे पेड डेट से, एंटर। तो देखें इसमें आपके पास क्या हुआ, 24 डेज का आपके पास जो है वो टाइम यानी कि डेज का डिस्टेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो आपने इसको जब ड्रैग किया तो देखें यहाँ पर 24, 11, 29, 10, 19, 14, 3, 7। अब ये जो डेज आ रहे हैं आपके पास, ये हमने क्यों निकाले हैं, क्योंकि इस टेबल के अंदर हमारे पास जो कंडीशन है, तो कंडीशन हम यहाँ वीकली बना लेते हैं, जैसे 1, 7, 14 एंड लास्ट 21। अब जो स्टूडेंट्स जितनी जल्दी फ़ी पे करेगा उसको उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। अब चाहे वो 1 दिन पहले कर रहा है या 2 दिन पहले कर रहा है, तो उस पर कितना लग रहा है डिस्काउंट, जो 7 दिन पहले कर रहा है, जो 14 दिन पहले कर रहा है, जो 21 दिन पहले कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना डिस्काउंट लग रहा है। तो फिलहाल जैसे 5% कर लिया, 8% कर लिया, 12% एंड लास्ट वन 15%। तो ये मैंने कंडीशन बना ली है। अब उस कंडीशन के लिहाज से यहाँ पर हम लेकर आएंगे डिस्काउंट। अब उसके लिए यहाँ हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला वी लुकअप। तो वी लुकअप हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, लुकअप वैल्यू के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर आपने टेबल एरे को आपने सेलेक्ट करना है, तो टेबल एरे में आप ये कंप्लीट टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे और F4 से आपने इसको लॉक कर देना है, कॉमा। कॉलम इंडेक्स आपको परसेंट निकालना है, तो कॉलम इंडेक्स आपका 2 होगा, कॉमा। और अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ आपने 0 नहीं लगाना, आपने अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करना है। या तो आप ट्रू लिख लें या आप 1 लिख लें। तो 1 प्रेजेंट करता है ट्रू को और 0 प्रेजेंट करता है फॉल्स को। तो आप चाहे इस तरीके से फॉल्स भी लिख सकते हैं और इस तरीके से आप ट्रू भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज। तो अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पर करवाएंगे। तो बहुत सी जगहों पर हमने वी लुकअप में जो है वो एग्जैक्ट मैच यूज़ किया होता है, तो हम 0 लगाते हैं। तो 0 क्यों लगाते हैं और 1 क्यों लगाते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। तो आप हमारे चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगी। जिन्होंने हमारी वीडियो देखी हुई है उनको लाजमी समझ में आ गई होगी कि अप्रॉक्सीमेट जो है वो किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया और इसको हम कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो देखें 21 से अबव जा रहे हैं, तो 15% ही अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो देखें 8% आपके आ रहा है, 7 to 14 के अंदर आ रहा है, तो 8% दिखा रहा है। और 11 डेज़ का जो आपके पास आ रहा है, 29 में भी 15 दिखा रहा है। 10 डेज़ आपका 8% के अंदर आता है, जो 10 डेज़ है आपके पास यहाँ से 7 से 14 तक के अंदर आता है, 8 आ रहा है, क्योंकि 8% आपका। और इसके अलावा अगर आप देखते रहे बस तमाम आपके जो है वो डिस्काउंट आपको यहाँ पर निकाल के दे दिए उसने। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस के लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो भी आपकी फ़ीस होगी इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम F4 से लॉक कर देंगे, क्योंकि सबके ऊपर अप्लाई करना है इसलिए हम लॉक कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना आपका डिस्काउंट है, और ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं इसको सिर्फ एंटर कर दूंगा तो मुझे सिर्फ 15,000 का 15% निकाल के दे देगा कि 2250। मुझे यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करना है कि ये 2250 आपके 15,000 से माइनस भी हो जाए। तो मैं अपने ब्रैकेट से पहले जो है इस सेल को दोबारा सेलेक्ट करके F4 से लॉक कर दूंगा और माइनस करवा दूंगा, क्योंकि
ग्रेटर से आपके जो है माइनस होंगे, लेस देन वाले यानी कम वाले नंबर, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर आप बाद में लिखेंगे तो ये नेगेटिव दिखाएगा आपको आंसर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको एंटर। तो देखिए आपके पास जो है 2250 का जो आपको डिस्काउंट दिया गया, उसमें से अब आपकी जो फीस बन रही है कितनी बन रही है, 15,000, यानी 15,000 के बदले 12,750। अब जैसे ही अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं, मार्केटिंग के 12,000 है तो 15% के लिहाज से कितना, 10,200, और डेवलपमेंट के 18,000 है तो 15,300। तो फिलहाल अभी हम एक ही जो है कोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो देखें सबके ऊपर जो है वो अप्लाई हो चुका है यहाँ पर एक ही उसी फॉर्मूले से। देखिए इस तरीके से माइनस हो रहा है 8%, 15%, 8%, 12%, 5% और इसके अलावा 8%। तो देखें ये जो परसेंटेज मिल रही है ये अकॉर्डिंग टू आपको इस टेबल के थ्रू मिल रही है कि जो जितनी जल्दी पे कर रहा है अपनी फ़ी, उसको उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देखें इस तरीके से अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है। मैनेजमेंट जो स्टूडेंट्स को बताती है कि आप इतनी जल्दी पेमेंट करेंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसी बिहाफ पे जो है वो स्टूडेंट जल्दी से जल्द अपनी जो फ़ी होती है वो क्लियर कर दे रहे, ताकि उनको आने वाले मंथ में जो है वो इतनी फ़ी दोबारा पे ना करनी पड़े, उससे हमें ज़्यादा कुछ डिस्काउंट मिल जाए ताकि हमारी फ़ीस कम चली जाए। तो देखें ऐसे आप जो है पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।